साथियों, करनाल में ललकार रैली और ललकार रैली में अभी ललकार रही हैं सीटू की राष्ट्रीय सचिव हैं डॉक्टर AR सिंधु। आप सुन रहे हैं अपने आंदोलन की गर्माहट से जो एकदम नचाने वाले हमारी आशा बहनों को क्रांतिकारी लाल सलाम। और ये ललकार रैली में जो हमारे ये आंदोलन ऐसा आसान आंदोलन नहीं है। दो साथियों ने इसी आंदोलन में अपने जान गंवा दिया है, वो हमारे शहीद साथियों को भी हम लाल सलाम करते हैं। साथियों, आज हम यहाँ ये हरियाणा की ये धरती में, ये करनाल में ये डबल इंजन की सरकार को ललकारने के लिए आया है। सही शब्द दिया है हमने, ये रैली को ललकार लिया है। हमें जिसने ललकारा है उसका उल्टा ललकारने के लिए हमने ये रैली कर दिया है। पूरे करनाल को, इस मैदान को लाल कर दिया है आप लोगों ने। और इसको जिसको सुनना है, जिसको देखना है, 1 सेकंड पहले वो समझ ले, वो उसके लिए सही होगा। साथियों, ये बताते हैं, सारे मीडिया में यही दिखाते हैं, डबल इंजन का सरकार। काफी राज्यों में अभी बचा नहीं है, कुछ ही जगह में बचा है डबल इंजन, लेकिन उसका बहुत ज्यादा दावा करते हैं। यहाँ के जो खट्टर के सरकार पिछले 9 साल में क्या किया है आपके सामने में है, हमारी निजी जिंदगी में हर दिन का है। साथियों, वही है जो पिछले 9 साल से ज्यादा मोदी सरकार जो हमें अच्छे दिन का सपना देख के दिखा के अब आया है सत्ते में, वो हमारी जिंदगी में क्या क्या कर रहे हैं उसको भाषण देने की जरूरत नहीं है, लेकिन समझने की बात है। हम मोदी का तो नारा लगाते हैं हाय हाय, और मोदी सरकार मुर्दाबाद ये हम नारा लगाते हैं। हमें तो कोई मोदी से कोई निजी दुश्मनी थोड़ी है, और नाम ये विश्वास करते हैं ये मोदी के जगह में दूसरा कोई बंदा आएगा तो हमारा जीवन सुखी हो जाएगा। ये जो सत्ता है, जिसके चेहरा जो मोदी है, तो वो पूरा का पूरा एक कॉर्पोरेट का और ये सांप्रदायिक का गठजोड़ का सरकार है। उसको उठा के फेंकने की जरूरत है। समझ रहे साथियों, अभी शुरुआत में हमारी साथी गाना गा रहे थे, हमारे आशा के साथी, मोदी जी क्यों नहीं समझ रहे हैं। यही तो गाना गाया ना कि हमारे चूल्हा नहीं जल रहा है, 4000 रुपए में जिंदा कैसा रहेगा इंसान। 1000 रुपया का गैस का दाम बढ़ा दिया है तुमने आके, तो कैसा जिंदा रहेंगे, हमें बच्चे कैसा पढ़ाएंगे, कैसा निजी जिंदगी गुजारेंगे। तो ये समझ में नहीं आता है। ऐसा किसी को लग रहा है कि क्या ये मोदी इतना बेवकूफ है कि इसको समझ में नहीं आएगा कि 1000 रुपया देके मिड डे मील वर्कर जिंदा बचेगा? नहीं है। ये तो जानबूझ के किया जा रहा है। जिनके लिए वो कुर्सी में बैठा है उनके लिए वफादारी निभा रहे हैं ये सरकार। वही समझने की बात है। साथियों, आंकड़े तो बहुत ज्यादा याद में भी नहीं रहते हैं, लेकिन कुछ आंकड़े याद भी रखना है, कुछ चीजें कभी नहीं भूलना है। ये सरकार कर क्या रहा है? अभी तो चंद्रयान में गया है ना, तो कितना शानदार बात है, कितनी शान की बात है, सभी को गर्व होना चाहिए। उसका क्रेडिट भी जाते हैं मोदी जी को। G20 आया है, मजदूरों ने, किसानों ने मेहनत से जो संपत्ति बनाते हैं, जो वैज्ञानिक जो है हमने जो पैदा किया है उसका विज्ञान, उसी से जो जाता है सरकार श्रेय उसको जाता है। वही तो दिखा रहे ना। तो कर क्या रहा है? हमारे 4000 रुपया क्यों है? और ये चंद्रयान में जो जहाज पहुंचाया है, वो जो जहाज बनाया है, वही मजदूर 2 साल से उसका तनख्वाह नहीं मिल रहा है। जंतर मंतर में धरने पे आने पे झारखंड के साथी मजबूर हो गया है। वो नीति को समझना है हमें। वही असली काम है हमारा। रैली तो है हमारा, तो लड़ाई हम लड़ ही रहे हैं, लेकिन ये पूरा का पूरा षड्यंत्र क्या है
ये समझने की जरूरत है। डबल इंजन वाला, हम अंबानी अदानी का बात है बोलते हैं, अंबानी अदानी सिर्फ अंबानी अदानी नहीं है, और भी लोग है, इसी का तो याद करते हैं क्योंकि बहुत अच्छा यारी निभाता है हमारी प्रधानमंत्री, इसी को तो सलाम करना पड़ेगा। तो जो कुछ भी नीति भारत में बनेगा 4 या 5 कंपनियों के लिए बन रहा है, यही समझने की बात है। जिस दिन चंद्रयान 11 था मोदी जी भारत में नहीं था, उसके दूसरे दिन भी मोदी जी भारत में नहीं था, तीसरे दिन आ गया और सुबह सुबह एकदम जाके हमारी वैज्ञानिकों को नींद से जगा के फोटो खींचा था, आया था ना सारे सोशल मीडिया में। कर क्या रहे थे, गए कहाँ थे? गए थे वो ग्रीस में, और जहां जाके एक एग्रीमेंट कर दिया और हमें बोलता है कि हमने भारत का नाम शानदार करके आया है। करके आया है, अपने दोस्ती बखूबी निभा के आया है। वहां पे ग्रीस के अंदर बंदरगाह चलाने की एग्रीमेंट अपनी यार अदानी को करवा के आया है। शर्म आनी चाहिए ये सरकार को। यही पूरे देश को बेच रहे साथी, ये भाषण की बात नहीं है। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, नाम तो बड़ा सुंदर सुंदर देता है, क्या है ये? बोलते हैं कि बड़े खाटे में जाने वाले तो बेच रहे, वो तो लोग सोचेंगे भाई है, नहीं है। ये देश की शान वाले कंपनियां देश की जनता को सेवाएं पहुंचाने वाली हर एक चीज को वो बेच रहे हैं साथियों। उसके अंदर में हमने तो ये लिख के लेके आ गया है कि 26,700 किलोमीटर का हाईवे दे रहे प्राइवेट को, 400 रेलवे स्टेशन, 150 ट्रेन बेच रहे साथियों। ले लो, आके चलाओ, पैसा भी ना दे दो, जो तुम चलाओगे उसके बाद में जो बचेगा, अगर नहीं बचेगा ये तुम बोलेगा तो हम मान लेंगे। यही है, बेच नहीं रहे हैं, हवाले कर रहे हैं। पहले तो बोलते थे कि पैसा लेके ले लो, ये नहीं, तुम पहले ले लो और चलाओ और उसके बाद में तुम्हें मर्जी है तो कुछ दे दो, वही है पाइपलाइन। और उसी के अंदर हमारे बिजली के खंबे जो 42,000 किलोमीटर का बिजली के खंबे बेच रहे हैं, चलाओ, उसका मुनाफा भी तुम ले लो। 8,000 किलोमीटर का गैस का पाइपलाइन, हमारे तो गैस महंगा हो रहा है, वो तो अंबानी को देगा। और हमारी बिजली का बहुत कर रहे थे, हमारे किसान साथी भी बोलेंगे, हमारे सर्व कर्मचारी साथी भी बोलेंगे, स्मार्ट मीटर लेके आ रहे हैं, वो उसी के अंदर शाम को बत्ती जलाएगा तो उसका डबल पैसा। तो दिन में बत्ती की जरूरत तो नहीं है, तो वही है स्मार्ट मीटर। और जैसा आपका प्रीपेड बंद हो जाता है, प्रीपेड मीटर है, जितना पैसा बंद होगा तो उसका आपका बिजली कट, चाहे गर्मी के टाइम में, और जो ज्यादा पैसा लगेगा तो वो मीटर, सिर्फ मीटर लगाने के लिए 2 लाख करोड़ रुपया ये अंबानी और अदानी को उसका एग्रीमेंट कर रहे हैं। स्मार्ट मीटर पैसा हमारा 26 करोड़ हमारी बिजली का उपभोक्ता है, 26 करोड़, 8,000 रुपया 1 मीटर को हम अपने जेब से देंगे, उसी का कुछ खर्चा भी नहीं है। नीति किसके लिए बन रहा है? नीति अदानी, अंबानी, टाटा और वेदांता के लिए बन रहा है, जो निजी कंपनियां भारत की और विदेशी का। उसी के अंदर चाइना वाले को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें तो बोलता है कि लाल झंडा का मतलब ये तुम लोग तो देशद्रोही है, तुम चाइना का पक्ष में है। लेकिन जब पीएम केयर फंड के अंदर में पैसा आता है चाइना कंपनी को, तो पीएम को भी तो उसी का खटखड़े में खड़ा करना चाहिए कि वो भी देशद्रोह कर रहे हैं, उन्हीं से पैसा लेके उनका काम कर रहे हैं। हमारी बीएसएनएल का टेलीकॉम का कंपनी हमें बोलता है कि चाइना का मोबाइल मत खरीदो, बॉयकॉट कर लो, उसके लिए पूरा जो है हमारे बीएसएनएल को खत्म किया जा रहा है, उसी में कोई देशद्रोह नहीं है। हमारे फौजी जो हथियार बनाते हैं वो उसी का फैक्ट्री को निजी कंपनियों को बेचने में कोई देशद्रोह नहीं है। पूरा देश बेच रहा है और उसी के लिए वो सत्ते में है, उसी के लिए सारे मीडिया भी खरीद के उसी को चला रहे हैं, उसी का गुणगान गाने वाला। और यही है साथियों हमारा किसानों का यही हालत है। हम जो उपज पैदा करते हैं वो नहीं है। मनरेगा का बारे में साथी ने बता दिया है, नौकरी तो है नहीं और जो किया हुआ काम
पैसा भी नहीं है। और अभी बोलते हैं सारा का सारा तुम्हारा जो है डिजिटल इंडिया है, तो तुम्हारा उधर जीपीएस में से अटेंड लगाना है, और आधार नहीं है, फोन नहीं है। प्रवासी मजदूर का कहाँ आधार है? तुम्हारा अंगूठा काम करते हुए खिस गया है तो छपते नहीं है उसी के अंदर में, लेकिन तुम्हें रेशन नहीं मिलेगा। 5 करोड़ लोगों का पिछले 1 साल में नरेगा से नाम काट दिया है यही मोदी, और वो चंद्रयान में जाके बोल रहे कि हमें वोट दे। वो भी हमारी मेहनत से गया है, हमारे वैज्ञानिकों में गया है चंद्रयान में, उसके अंदर तुम्हारा कोई योगदान नहीं है। तुम तो उसी को भी बेच के खाने में तुले हुए हैं। यही हम बताने आए हैं साथियों, और यही हमारी योजनाओं के साथ में भी काम कर रहे हैं। पैसा क्यों नहीं बढ़ रहा है? वो तो योजना ही चलाना चाहते नहीं है कि नेशनल हेल्थ मिशन ही नहीं चाहते हैं, फिर तो कौन सा आशा का पैसा बढ़ा के रखेंगे? वो तो पूरा अस्पताल पूरा निजी कंपनियों को बेचना है, डिजिटल हेल्थ मिशन लेके आया है। और आजकल जो है जो स्वास्थ्य सबको देने के लिए अस्पताल खोलना चाहिए, लेकिन कर क्या रहा है? अपना इंश्योरेंस करवा रहे, उसी में भी आपका काम और आपका तनख्वाह आपका मेहनत लगता है, नाम उसका है, पैसा जनता का जा रहे हैं जेब में, उसका निजी इंश्योरेंस कंपनी का उसका मुनाफा हो रहा है, और हम लोग लाइन में लग रहे हैं। मातृ वंदना योजना में पैसा मिलके कितने साल हो गया? मिल रहा है क्या किसी को? कोई गर्भवती को, कोई बच्चा पैदा करने वाले का नहीं मिल रहा है। आशा आंगनवाड़ी को गाली मिल रहा है कि हमारा कैसा हो गया, और हम भी बोल रहे कि मेरा 150 रुपया कहाँ गया, आते हुए 4 साल लग गया। मिलेगा नहीं, क्योंकि ये बजट के अंदर भारी कटौती है, लाखों करोड़ों रुपया। कॉमरेड विजय राघवन बोल रहे थे 16 लाख करोड़ रुपया ये पूंजीपति को मुफ्त में दे दिया, ले लो, तुम्हारा टैक्स भी मुफ्त और तुम्हारा बैंक का लोन भी मुफ्त, और हमारा जो बच्चों को, हमारी गर्भवती महिलाओं को खाना खिलाने वाला ICDS को, और हमारे स्वास्थ्य का सेवा देने वाले नेशनल हेल्थ मिशन का सारा पैसा कटौती किया गया है। और मनरेगा के अंदर पिछले एक ही बजट के अंदर 30,000 करोड़ रुपए का कटौती हुआ है। क्या है ये किसके लिए चला रहे हैं? हर एक काम अंबानी अदानी के लिए, बाकी जाओ मरो। और योजना घोषणा आएगा, अभी तो चुनाव आ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ये घोषणा, प्राइम मिनिस्टर वो योजना, प्राइम मिनिस्टर फलाना योजना, बच्चा योजना, बाप योजना, सासू ससुर योजना, सारा आएगा, लेके आएगा, और वो काम भी तुम्हें करना पड़ेगा। भर्ती करा दो, करेंगे। आंगनबाड़ी आशा है, वो तो बॉन्डेड लेबर है, कर लो, और उसमें सारा फोटो उठा के भेज दो। काम हुआ है नहीं हुआ है कुछ नहीं, लेकिन फोटो उठाना जरूरी है, और जीपीएस में लगाओ। यही तो चल रहे हैं, ये धोखे के खिलाफ में ललकारने के लिए हम इधर आए हैं साथियों। देश के बाज के खाने वाले को करने नहीं देंगे ये बोलने के लिए। यही है, यही हमने रास्ता भी चुना है। हमारे CITU ने, हमारे खेती और मजदूर ने, हमारे किसान सभा ने मिलके जो शुरू किया है 10 साल के पहले से ही हमने इकट्ठा किया था। 2018 की रैली का तो सारे आशा आंगनवाड़ी मिड डे मील को याद होगा, दिल्ली के अंदर लाल किया था, तभी जाके 1000 रुपए 2000 हुआ आशा का। मिड डे मील को तब भी नाम नहीं आया, मिड डे मील को तब भी 1 रुपया नहीं आया, आंगनवाड़ी का 3000 4,500 आ गया। लेकिन लड़ते हुए आज पूरे भारत में 2 जांची छोड़ के बाकी सब जगह में आंगनवाड़ी वाले 10,000 के ऊपर पहुंच गए। आशा भी अभी पहुंचने के रास्ते में है। आज हम आपको जब सलाम करते हैं, दिल्ली के अंदर आशा हड़ताल में है, जम्मू कश्मीर में आशा हड़ताल में है, और तेलंगाना के अंदर भी आशा हड़ताल में है, और आसाम के अंदर आंगनवाड़ी हड़ताल में है, आंध्र प्रदेश में आंगनवाड़ी वाले हड़ताल में, मिड डे मील वाले भी कर्नाटक में हड़ताल में, अलग अलग जगह में ये देश की स्कीम वर्करों ने एक जो है सुनीता शुरुआत में बोली थी ना, हम लोग एक अलग सा एक और मील का पत्थर भी लगा रहे हैं। हर एक हमारा आंदोलन, आशा का पहले के आंदोलन जब हमारा 6000 हो गया और 1.5 गुना पैसे का इंसेंटिव का जब हमने किया था, मील का पत्थर रखा था, उसके
में आंदोलन हुआ है और उसके बाद में पूरे देश के अंदर में आशाओं का आंदोलन, वो तो एक स्तर पूरा हो गया, 5 साल हो गया ना, वो 5 साल के बाद में अभी दूसरा दौर चल रहा है। यही तो आंगनवाड़ी का भी और मिड डे मील का भी हरियाणा ने ये सारे में पहलकदमी किया है। और ये 4 महीने का आंगनवाड़ी के आंदोलन अगर हरियाणा के अंदर में चला है, उसका फायदा तो हिमाचल में भी मिला, हिमाचल वाले का भी पैसा बढ़ गया, क्योंकि आपका डर अपने राज्य में नहीं दूसरे राज्यों में भी जा रहे हैं। हमारा भी तो कुर्सी तो ना हिले। और वही हमारे मिल के भी साथी यही है, सबसे ज्यादा पैसा जो देने वाले दूसरे हैं यहाँ पे, और पहला नंबर पे केरला है मिड डे मील में। एक दिन में 600 रुपए का दिहाड़ी ले रहे हैं केरल के मिड डे मील वर्कर। और हमारी केरल का जो है आंगनवाड़ी को पेंशन भी मिलता है, आशा के लिए भी पेंशन का व्यवस्था वहाँ पे हमारे वामपंथी का सरकार कर रहे हैं। हम लोग